नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम आओ गांव चले में आपका स्वागत है। प्रदेश के गांव में बदलती तस्वीर को लेकर गत 5 वर्षों में क्या क्या हुए विकास के काम, अभी कितने और होने हैं विकास, गांव के मुखिया सरपंच कितने वादे किए पूरे, कितने रह गए अधूरे काम, सरकारी योजनाओं का कितना मिल रहा है लोगों को फायदा, क्या क्या हुए नवाचार, अभी तक कितनी बदल पाए तस्वीर और कितनी बदलना थी तस्वीर। इसी पर हमारा खास कार्यक्रम आओ गांव चले है। हमारी टीम पहुंची है पाली जिले के सोजत पंचायत समिति की छोटी सी ग्राम पंचायत केलवाद। यह ग्राम पंचायत केलवाद व पिपलाद 2 गांव को जोड़कर बनाई गई है। केलवाद में आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ नदी किनारे मां कालका का विशाल मंदिर है, जहां मारवाड़ और मेवाड़ से बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। गांव में ही स्वास्थ्य केंद्र होने से लोगों को छोटी मोटी बीमारी पर टीकाकरण से तत्काल राहत मिल जाती है। बच्चों के लिए स्कूल भी दोनों गांव में है। अरावली पर्वतमाला की गोद में बसे इन गांव में पेयजल को लेकर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कट लो पानी कोई पियो, पानी बिनु करो कोई नहीं, मोर व्यवस्था करो पानी री। नहीं तो आपरे गांव में टंकी नहीं बनी हाल तक? टंकी कोई नहीं बनी, कट बनी टंकी बनी और दिखे कट यार पाड़े। पाइपलाइन तो हम आवे जो कोट पानी आवे कि नहीं आवे, यू दबानी राख दे है जड़ा कोई ठा आवे। अब कितने भर रिया है खाले खोद को नोक दी, कोई हेटा ही पड़े बापड़ा जीव जन यूं कोई मतलब रह जाओ। पाइपलाइन वो खाड़ा खोद पड़िया ने मां पड़ो मोई सरपंच साहब कौन करे, सरपंच साहब आवेदन मिट्टी खोल देन पूरा जाए। तो हम कौन बोलो किने कौन आगे भाई कौन है गाँव कोई धनी है ही कोई नहीं हो, धनी वे तो हो रो कौन आ बात है। मोर तो पानी सींचे बस तुझो की कोनी। गांव में कितना काम हुआ 5 साल में? 5 साल में हो आगे काम रियोड़ो देखो खोद खोद उधर न हो गया फाचा फाचा खाड़ा डाल दिया, रियोड़ो गाँव में खाड़ा डाल दिया। नहीं जन मन बढ़ाओ सरपंच को मैं सब टाइल भी डाल दे गाँव में। आप हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था है? हॉस्पिटल आटे कोनी है ही कोनी। जाओ जाओ तो उठे हो बगड़ी जाओ तो लैंड में लागो, पर सब वाले हुणे ही नहीं करे, पेंट वाले पहले हुणे ही करे, यूं है हुकुम। गाँव में नाले वाले विकास है? नाले और विकास हो रहा माँ कचरो लाला नोक ने भरियोड़ो पड़ियो, कमर कमर वाणी दूड़ो पड़ियो। आप ही जान देख लो, वीडियो फोटो को ले जाओ आप ही। यूं है। सरकारी योजना का फायदा मिले आपने गाँव में? माने हाँ गाँव मिले, गाँव तो मिले पर हरिया मिले, हरिया नहीं करे मार तो लुगाई को नहीं। तो मैं कटू लाऊं लुगाई, बस व्यवस्था को नहीं, एक ही चले रोडवेज बस सिर्फ न बस आशा ही नहीं करो। मोटरसाइकिल है तेल बाड़ो मत यूं। विकास कितना हो? विकास तो कोनी गाँव में तो कोनी विकास। केलवाद गाँव में विकास फुल है, पीपलाद में कोनी। हाँ गाँव लाऊ नहीं उठे जानो पड़े। आपने विकास नहीं दिया कोई कारण? अब कोई करो बदलो खंके रो एक है बाकी है खराब है ठीक आदमी कौन टूट जा न लैंड खाली जा काट आवे दुखी मत हो न काट आवे पानी पियो, काट रो पानी पियो क्या करो कोई मौदा पड़ो सब कौन जाओ बड़े जाओ ने बताए आने सब कौन जाओ सोमरा है। जो भी वो पानी का पाइपलाइन वो डालना था वो अधूरा काम है, पड़ा है खोद के रख दिया, अभी पड़ा है काम बाकी अधूरा है। पीपलाद की आबादी कितनी है? पीपलाद की रहेंगे 1000-1200 और कितने काम आपके हुए? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक तो पानी का बोला था टंकी का वो भी अधूरी पड़ी है सब।
कोई विकास नहीं गांव के अंदर, बिल्कुल है ही तो कोई नहीं। वो बड़ा मैं मुड़ नौकनी बूढ़ ने किधर जो कोई थोड़ा आओ तो सब बैठे मैंने घर तो बंद रही है। तो साफ सफाई का व्यवस्था है, साफ सफाई तो चल रहा है थोड़ा बहुत अभी, तीन को चले आ रहे हैं, कभी फॉर्मेलिटी करके जाते हैं वापस, कभी कभी इस महीने में एक आधी बार आते हैं और करके चल जाते हैं। सरपंच साहब 5 साल में प्रतिदिन आपके संपर्क में है या कभी कभार नजर आते हैं? संपर्क में तो है, परंतु कोई सुविधा नहीं है, कोई कामकाज की कोई बोलते ही नहीं, विकास की कोई बात ही नहीं करते हैं, आते हैं नमस्कार करके चल जाते हैं बस। सरकार की योजना कितनी पहुंच रही है? कोई कुछ भी नहीं है पहुंच रही, कोई भी एक भी योजना नहीं पहुंच रही इधर। आके कभी मीटिंग भी नहीं लेते हैं, मीटिंग लेते कोई गांव की एक बार महीने में एक बार 6 महीने में एक बार कोई मीटिंग ले तो पता पड़ता ना कि अभी क्या है, आगे से क्या सुविधा आई है, क्या नहीं आई है। गाँव वालों को जागरूक करना चाहिए ना, तो कोई है ही नहीं है कोई, बस। तो आप उनके काम से संतुष्ट नहीं है? क्या क्या संतुष्ट है, क्या काम है, कोई काम हो तो संतुष्ट हो ना। वो भी वो पानी का पाइपलाइन का लगा तो वापस मिट्टी भर गई उसके अंदर, खोद के रख दिया, वापस मिट्टी भर गई, लोग परेशान हो रहे हैं, आने जाने का दिक्कत हो रही है गांव के अंदर। बैगन गटर डूब को हम कौन दे पाया इना पानी की व्यवस्था है आपके गांव में? पानी कटे खाली खाड़ा खोद मिल दिया, पानी आयल है कटे, पानी है कटे खाड़ा खोद 2-2 महीने रहेगा, पानी कट पड़ी हाल बलती रो मरो गाँव वाला। साफ सफाई रहे आपरे गांव में? साफ सफाई जय जन कट पर नाला भरियान कट साफ सफाई रे, एक ही साफ सफाई को खाली फॉर्मेलिटी करे, खाली वोट दे उन टाइम से ही जाएगा सरपंच हो मन वोट दो, बाकी की सुविधा नहीं करे। अभी 1 महीना हुआ है, महीने में 1-2 बार आते हैं सफाई करने के लिए, वो भी बगड़ी से आते हैं यूँ, ठीक है ना। हाँ तो यूँ बताओ। हाँ भाई वो मारे उठने हैं पड़ियो, पसरा पड़ियो, नालो भरियोड़ा पड़ियो, बंगी आटे सफा करने आटे ठोने कोई मैं दूँ जवाब ते बोले फोन भरो बोले हाथ भरो हैं, आप जा लो उठे देखो ठा पड़ जाए थोने। पानी की व्यवस्था है आपरे गांव में? पानी तो मारे है, मीठो पानी तो मार को मीठो पानी कोनी, साफ सफाई स्कूल। पिपलाद गांव के लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे, खारा पानी से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर पानी पहुंचाने का कार्य चलने के कारण गांव की सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है। क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण ही गांव में सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई है। पेयजल की पाइपलाइन बिछाने को लेकर सड़क किनारे भी बड़े बड़े गड्ढे खोद रखे हैं। अगर विकास की बात करें तो सोजत विधायक शोभा चौहान के प्रयासों से केलवाद ग्राम पंचायत में कई विकास के कार्य हुए हैं। स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों में आम जन को सुविधा मिले, उसके लिए विधायक द्वारा जल शौचालय दिया गया है, जो लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। सरपंच अमर सिंह राठौड़ बताते हैं कि ग्राम पंचायत में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सम्मान पूर्वक उसकी बात को सुना जाता है और उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में बंजर पड़ी भूमि को भी संवार कर हरा भरा बनाया गया है, मगर गांव के विकास में अतिक्रमण भी एक सबसे बड़ी समस्या है। लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण से विकास भी अवरोध हो रहा है। सरपंच अमर सिंह राठौड़ ने अपना दर्द बताते हुए कहा कि मैंने अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार प्रयास किया, मगर प्रशासन का बराबर सहयोग नहीं मिलता है। अगर आज प्रशासन ग्राम पंचायत को सहयोग करे तो हम अतिक्रमण मुक्त गांव बना सकते हैं।
पंचायत पीपलाद के कैलवाद के राजस्व गांव पीपलाद में एमएलए साहिबा को हमने 1.5 साल पहले निवेदन किया था कि गहलोतों के मोहल्ले में पानी निकासी की अजीब स्थिति है। तो एमएलए साहिबा ने हमें सीवरेज निकालने के लिए 10 लाख रुपए दिए, परंतु काम भी सैंक्शन हो गया। लोगों की मांग थी कि सीवरेज तो छोटा गांव है, उसकी सफाई कौन करेगा और आप इस पर सीसी सड़क बना दें। तब हमने एमएलए साहिबा से अनुरोध किया कि आप इसको सीवरेज को बदल करके हमें सीसी सड़क के लिए पैसे दिए जाए, तो एमएलए साहिबा ने दे दिए। अब सैंक्शन अभी 2-4 दिन पहले आई है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जल्द से जल्द वो गहलोतों के पास में सीसी सड़क बना दी जाएगी। और रही बात सड़कें टूटने की, तो जनता जल मिशन के तहत जो कार्य चल रहे हैं उसमें जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है उसकी वजह से सड़कें टूटी है। जैसे ही पाइपलाइन तैयार कंप्लीट हो जाएगी, जल्दी से जल्दी लोगों को राहत दे दी जाएगी और नए तरीके से सारी सीसी सड़कें फिर से दुरुस्त कर दी जाएगी। रही सफाई की बात, गाँव में सफाई के लिए एक तो गाँव की जो लोकेशन है ना, उसमें मैं ये तो नहीं कहता, मगर किस समय में कैसा जनप्रतिनिधि आता है ये बात सत्य है। गांव में अतिक्रमण की दुर्दशा है, गंदगी का अंबार लगा रहता है, मगर सीमित संसाधनों की वजह से हम ये नहीं कर पाए। मगर अभी राज्य सरकार ने जो एक योजना निकाली है और सीधा जो टेंडर दे रहे हैं, इसके बाद में तो पिछले 1 महीने से दोनों गाँव की सफाई व्यवस्था दुरुस्त है और सफाई कर्मी लगे रहते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा सफाई के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। ग्राम पंचायत भी उसमें पूरा इंटरेस्ट लेगी, क्योंकि गांव स्वस्थ रहेगा तो ही लोग स्वस्थ रह पाएंगे। सबसे ज़्यादा तो ग्राम पंचायत कैलवाद ने पर्यावरण के बारे में सोचा, वृक्षारोपण करना। पीपलाद गांव में लगभग 40 बीघे में शानदार पौधे लगे हैं, उसकी तारबंदी करवाई ताकि वो मवेशियों से सुरक्षित रहे और लोगों को शुद्ध हवा मिल सके। भू संरक्षण विभाग में ग्राम पंचायत कैलवाद में लगभग 1250 बीघा गोचर है। उस गोचर में लगभग 30 नालियाँ बनवाई, 1-2 एनीकट जो टूटे फूटे थे वो भू संरक्षण के मार्फत से उसकी मरम्मत करवाई। और आज हालात ये है कि पहली बार बरसात होते ही सारे एनीकट भर गया, इससे किसानों को फायदा होगा, उनके कुआं का जलस्तर बढ़ेगा। रही बात विकास की, तो विकास तो निर्भर है अनुदान पर। ग्राम पंचायत में कोई इतने सोर्सेज नहीं है निजी आय के एक उसकी निजी आय बढ़ सके। मात्र एक गोचर है, उसके नीलामी में जो पैसा आता है उसी से पंचायत चलती है। एमएलए साहिबा ने जरूर ग्राम पंचायत कैलवाद में अपने 5 साल के कार्यकाल में विकास के लिए काफ़ी अच्छे पैसे दिए, जिससे माताजी के मंदिर का जो शानदार मेला साल में एक बार भरता है, वहाँ सीसी चौक बनाना, डोम निर्माण करना, रंगमंच बनाना, ये सारे काम एमएलए साहिबा ने किए हैं। पीपलाद गांव में भी सरकार ने विकास के लिए एक तो खेल स्टेडियम बनाया है जो लगभग बनकर के कंप्लीट है। पानी की व्यवस्था जरूर दोनों गांव में अव्यवस्थित है। कुछ तो ये एरिया ऐसा ही है जहाँ फ्लोराइड की मात्रा, पीपलाद गांव में तो 100% फ्लोराइड है। अब सरकार ने केंद्रीय सरकार ने जो जनता जल मिशन के तहत जो घर घर पानी देने की जो प्लानिंग बनाई है, उसका कार्य काफ़ी समय से धीमी गति से चल रहा था, अभी उसमें प्रोग्रेस है। उम्मीद है कि लगभग महीने भर में दोनों गांवों को मीठे पानी की व्यवस्था हो जाएगी। SLR टंकी जो हमारे गौचर में बन रखी है वो लगभग तैयार हो गई है और संपूर्ण ब्यूरो में भी पानी देने की व्यवस्था हमने की है। जल्द से जल्द पानी पहुंच जाएगा। गांव में शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या सुविधा? यहाँ माध्यमिक विद्यालय है और पीपलाद में भी उच्च, यहाँ कैलवाद में 10+2 उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीपलाद में अभी नया खुला है। स्टाफ की कमी से हम जूझ रहे हैं, सरकार को लिखते भी हैं, फिर भी स्टाफ की थोड़ी बहुत कमी है। शिक्षा का स्तर तो अच्छा है, दोनों गांव में ठीक है, मगर स्टाफ की कमी है। चिकित्सा को लेकर एक यहाँ पे PSC बनी हुई है कैलवाद में, एक ANM है और एक अभी सरकार ने लेटेस्ट एक और
मेडिकल अफसर को लगाया है। पीपलाद में समस्या है, पीपलाद में हॉस्पिटल बना हुआ है परंतु नर्स की व्यवस्था नहीं, स्टाफ नहीं है। हमारा तो एक ही मांग है सरकार से कि यहाँ जल्दी से जल्दी पीपलाद में स्टाफ लगाया जाए ताकि लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। आपके यहाँ के गांव के लोग जो अधिकांश परिवार में रहते हैं, उनके पीछे जो परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, उनकी आप सुरक्षा दृष्टि किस तरह से देखते हैं? हाँ, लोगों से हम संपर्क में रहते हैं, प्रवासी काफ़ी संख्या में हैं यहाँ पे। और अब सुरक्षा का तो जिम्मा पुलिस का है और प्रशासन और पंचायत मिलकर के सुरक्षा के बंदोबस्त करती है। लोगों को कह रखा है कि गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए जन सहयोग से, ताकि कोई भी अव्यवस्था हो तो उसमें उसके मार्फत कानूनी कार्रवाई की जा सके ताकि अपराध रुके। नरेगा में किस तरह से काम चल रहा है? नरेगा का काम पिछले 5 साल से चलता है। नरेगा का पेमेंट थोड़ा सेंट्रल से डिले आता है, बाकी नरेगा में खूब काम हुए हैं। जितनी भी ग्रेवल सड़कें रूरल एरिया में है वो नरेगा की ही देन है। संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में एक ही सबसे बड़ी समस्या है और वो ये आपके मार्फत में सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ। ओरन, आगोर और गौचर में लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि मैं मेरे ही पंचायत का ही मामला आपको बताता हूँ। ग्राम पंचायत केलवाद ने बीड़ा उठाया गौचर से अतिक्रमण हटाना है। मैं पिछले 2 महीने से प्रशासन के चक्कर लगा रहा हूँ। तहसीलदार जी को निवेदन कर दिया, SDO साहब को निवेदन कर दिया, सारे अधिकारी अतिक्रमण हटाने के लिए उदासीन है। इसलिए भूमाफिया बहुत हावी है। भूमाफियों के खिलाफ में ग्राम पंचायत कार्रवाई करती है तो पुलिस इमदाद नहीं मिलती है। पुलिस इमदाद बिना आजकल लोग आपस में एक दूसरे के टिप्पा टिप्पणी करते हैं, झूठे मुकदमे भी दर्ज कराते हैं। तो मेरा तो एक ही अनुरोध है राज्य सरकार से कि वो पुलिस दे ताकि अतिक्रमण हटाया जा सके। आज गांव-गांव के अंदर आम मेन जो रास्ते हैं वहाँ पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं और सरकार के अधिकारी उदासीन है, इस वजह से भूमाफिया हावी है। तो मेरा अनुरोध है जल्द से जल्द क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारी रुचि ले और यदि वो इंटरेस्ट ले तो मुझे पुलिस इमदाद दे, मैं सारे अतिक्रमण हटा दूंगा। केलवाद ग्राम पंचायत भवन में बने ई-मित्र सेंटर पर गांव के लोग पहुंचकर आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र सहित अन्य काम करवाते हैं, जहां लोगों को कम दर पर और समय पर उनका काम हो जाता है। गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र पर ANM ललिता द्वारा आने वाले लोगों का स्वास्थ्य जांच कर उन्हें दवाइयां उपलब्ध करवाती है। महिलाओं को यहां कई प्रकार की जांचों की सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं आंगनबाड़ी की साथिन कांता देवी बताती है, महिला व बालिका को प्रेरित कर शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है तथा उनकी सुरक्षा के लिए भी उनको कई नवाचार कर आधुनिक जानकारी से बताई जाती है। हमारा सब सेंटर केलवाज में है, ग्राम पंचायत केलवाज लगती है और यहाँ पे लमसम OPD जाती है 10-15 पेशेंटों की। ऐसे कोई जो सीरियस पेशेंट होते हैं, ऐसे कोई दिक्कत होती है तो हम CSC बगड़ी भेज देते हैं। और गर्भवतियों की भी जांचें होती हैं यहाँ। और गुरुवार के दिन टीकाकरण भी होता है, मंगलवार के दिन शक्ति दिवस भी होता है। और हमारे जो आशा वर्कर कार्यकर्ता जो भी है वो भी सब सपोर्ट करती है। गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं। जागरूकता के लिए जैसे मान लो बाहर पानी इकट्ठा हो तो उनसे पानी से व्यवस्था करने के लिए बोला हुआ है। और जैसे फ्रिज के पीछे जो भी टब बने होते हैं उसमें भी मच्छरियाँ नहीं होनी चाहिए। और बारिश के मौसम में जो नालियाँ होती है, नालियों को भी ऐसे साफ़ सफाई के लिए बोला जाता है। और जैसे बच्चों को उल्टी दस्त वाले बच्चे होते हैं उनको ORS और जिंक के लिए बोला जाता है। और जैसे ज़्यादा बच्चा सीरियस हो जाता है तो उनको CSC रेफर किया जाता है। कांता देवी है, मैं ग्राम पंचायत केलवाद सातिन पद पर हूँ। और हमारा काम रहता है कि हर गुरुवार को टीकाकरण में सहयोग करना, शक्ति दिवस में भाग लेना, जैसे वृक्षारोपण है, आंगनवाड़ी सेंटरों पे जाना और उनका सहयोग करना। और उसके अलावा शिक्षा सेतु के फॉर्म भरवाना, RICIT के फॉर्म भरवाना निःशुल्क लड़कियों के और बालिकाओं के। तो मैंने गत वर्ष भी 58 फॉर्म भरवाए तो मुझे ब्लॉक लेवल पर सम्मानित किया गया।
और बाल विवाह रुकवाना है। और हर एक छोटी मोटी एक्टिविटी में भाग लेती हूँ, बढ़ चढ़ के मैं भाग लेती हूँ। और हर महीने ग्राम पंचायत केलवाज में जन सुनवाई होती है, वहाँ भी भाग लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छा सहयोग रहता है मेरा, और हमारे स्टाफ का भी बहुत पंचायत की ओर से बहुत अच्छा सहयोग होता है। बालिका शिक्षा को लेकर क्या करना चाहिए? आने वाले बच्चों को अध्यापक कड़ी मेहनत और लगन के साथ उन्हें अध्ययन करवाते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा पर्यावरण प्रेमी का पैगाम देते हुए जगह जगह पर वृक्षारोपण करवाया गया है। ग्राम विकास अधिकारी विवेक सिंह बताते हैं कि ग्राम पंचायत में राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ वृक्षारोपण पर भी जोर दिया गया है। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, केंद्रीय वित्त आयोग हो, राज्य वित्त आयोग द्वारा संचालित योजनाएं हो, स्वामित्व योजनाएं हो, इन सभी योजनाओं का धरातल पर लाभार्थियों से संवाद करके उनके द्वारा उनके डॉक्यूमेंट्स लेके सरकार द्वारा जो बताया जा रहा है उनके अनुसार उनको लाभान्वित किया जा रहा है। ये जो योजना है एक आम लोगों तक कैसे पहुंचती है? इन सभी योजनाओं में सरकार द्वारा जो निर्धारित क्राइटेरिया होता है उनके अनुसार उनका सर्वे किया जाता है। सर्वप्रथम उनके द्वारा उनकी एक सूची जारी की जाती है। उनकी सूची में सभी वर्गों के अनुसार टारगेट्स दिए जाते हैं ग्राम पंचायत वार। उन टारगेट के अनुसार वरीयता क्रमांक में उनसे आवेदन लिए जाकर उनको लाभान्वित किया जाता है। महात्मा गांधी नरेगा योजना में 2 रेवेन्यू विलेज है। दोनों रेवेन्यू विलेज में मानव दिवसों का सृजन किया जा रहा है। नाडी खुदाई कार्य, ग्रेवल कार्य, वृक्षारोपण कार्य आदि कार्य करके जितने भी आवेदन महात्मा गांधी नरेगा में रोजगार के लिए आवेदन किए जाते हैं सभी को रोजगार का अवसर प्रदान किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के कनिष्ठ सहायक ओम प्रकाश ने बताया, चारागाह विकास कार्य के तहत बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया गया है, जहां छायादार वृक्षों के साथ फलदार पौधे भी लगाए गए हैं और एक अमृत सरोवर का निर्माण भी करवाया गया है। अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हरियालो राजस्थान और एक वृक्ष माँ के नाम जो अभियान चलाया जा रहा है उसके अनुसार पिछले वर्ष ग्राम पंचायत केलवाद में खसरा संख्या 203 में 1500 वृक्ष लगाए जाकर अभी वो वृक्ष लगभग 6-7 फीट हाइट के हो चुके हैं। पुनः इस वर्ष भी 18 वृक्षों का लक्ष्य प्रति ग्राम पंचायत को दिया गया है। उसकी अनुपालना में खड्डे खोदे जाकर अब 2-4 दिन के अंदर अंदर वृक्ष लगाए जाएंगे। ग्राम पंचायत केलवाद के अंदर सोजत पंचायत समिति की 38 ग्राम पंचायत में केवल ग्राम पंचायत केलवाद के अंदर हमारे द्वारा विशेष इनिशिएटिव लेके नर्सरी स्थापित की गई है, जिसमें 5000 पौधे प्रतिवर्ष हम उसके अंदर तैयार करते हैं और उसमें ग्राम पंचायत के अलावा अन्य ग्राम पंचायतों को हम वो पौधे तैयार करके हरियालो राजस्थान के अंतर्गत हम वितरित करते हैं।
स्वच्छ भारत अभियान को लेकर भी एमएलए साहब की बड़ी पहल रही है। स्वच्छ भारत मिशन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें प्रथम चरण में व्यक्तिगत शौचालयों का लाभ दिया गया था। अब एसबीएम के दूसरे चरण में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, शोक पीट, लीज पीट, नालियों का निर्माण इत्यादि किया जाकर सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत गाँव में भी घर घर कचरा संग्रहण का कार्य भी चालू किया गया है और सार्वजनिक तौर पर सफाई भी टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से की जा रही है। एमएलए साहब द्वारा शौचालय दिया गया। हाँ, इसके तहत डीएमएफटी योजना के तहत माननीय विधायक महोदया द्वारा एक चल शौचालय भी ग्राम पंचायत को दिया गया है, जिसे सार्वजनिक समारोह में ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है ताकि स्वच्छता संबंधी पैरामीटर से उनका पालन किया जा सकता है। वृक्षारोपण को लेकर आपकी ग्राम पंचायत में क्या क्या काम हुए और कैसे हुए? हमारी ग्राम पंचायत केलवाद के अंदर केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। उसमें महानरेगा है, वो एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसके तहत हरियालो राजस्थान है, चारागाह विकास कार्य है, आदर्श अमृत सरोवर है, इस तरह के कार्य चल रहे हैं। और उसके तहत हमने लगभग पिछले साल 1500 के आसपास पौधे लगाए हैं और इस बार भी सरकार ने लक्ष्य दिया है 1800 पौधे लगाने का। तो हम लोग इस बार नरेगा से खड्डे वगैरह खुदवा रहे हैं और पौधे लगा रहे हैं और ये आपके सामने दिख रहा है जिस तरह से हमने मेहनत की है और सरकार की जो योजना है उसका ये धरातल पर हो रहा है विकास। ग्राम पंचायत केलवाद द्वारा बंजर पड़ी भूमि को संवारा गया है और मुख्यमंत्री द्वारा चलाया गया वृक्षारोपण कहीं ना कहीं केलवाद की इस धरती पर नजर आ रहा है, जहां 12 बीघा बंजर पड़ी भूमि को आज इस तरह से संवारा गया है कि यहाँ छायादार वृक्ष के साथ ही कई फलदार और फूलदार पौधे भी लगाए गए हैं, जिससे ये बंजर पड़ी भूमि को नया स्वरूप तो मिला है और पर्यावरण को बचाने में एक सार्थक पहल भी मिली है। हम आज पहुंचे थे आओ गांव चलो की इस स्टोरी को लेकर कैजवाल की धरती से आपको बताया कि किस तरह से सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए विकास के कार्य किए हैं और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम किया है। और इस स्टोरी को लेकर हम फिर से आपके साथ हाजिर रहेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और आपके आसपास भी यदि कोई जानकारी है तो हमारे मोबाइल नंबर 9829516876 पर बताइए। हमारी टीम आपके गांव में पहुंचकर आपके गांव की स्टोरी को दिखाएंगे और रूबरू कराएंगे आपके विकास कार्यों से। गांव चले देश में गांव में बदलती तस्वीर को लेकर क्या क्या हुए विकास के काम, गांव के मुखिया सरपंच ने कितने कराए अपने वादे पूरे, क्या रह गए अधूरे काम, कितनी बदल पाए तस्वीर और कितनी बदलना थी तस्वीर। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारा खास कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं आओ गांव चले। अगर आपने भी अपने गांव में चौमुखी विकास करवाया है और विकास की नई इमारत लिखी है तो कीजिए हमसे संपर्क 9829516876 और हमारी टीम आपके गांव की तस्वीर को दिखाएंगे और देश प्रदेश की जनता तक आओ गांव चले में।